नमस्कार। श्री जानकी वल्लभो विजयते श्री गणेशाय नमः। बाबा तुलसीदास की जय हो। आज राम विवाह प्रसंग में श्री रामचरितमानस से आप उस भाग को सुनिए जिस भाग में जनकपुरवासी अपने को बहुत ही भाग्यशाली, अपने नयनों को बहुत भाग्यशाली कहते हैं। जनकपुरवासी ही नहीं, देवी देवता भगवान शिव ब्रह्मा इत्यादि भी अपने को भाग्यशाली कहते हैं। कैसे, आइए सुनिए। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। राम सिय शोभा अवध सुकृत अवध दो राज। जाता पुर जन कई असमिल नर नारी समाज। श्री रामचंद्र जी और सीता जी सुंदरता की सीमा है और दोनों राजा पुण्य की सीमा है। जहाँ तहाँ जनकपुरवासी स्त्री पुरुषों के समूह इकट्ठे हो करके यही कह रहे हैं। जनक सुकृत मूर्ति बैदेहि, दशरथ सुकृत राम धरे देहि। इन सब काहु न शिव अवराधे, काहु न इन समान फल लाधे। जनक जी के पुण्य की मूर्ति और जानकी जी हैं, उनके पुण्य की मूर्ति जानकी जी हैं। दशरथ जी के सुकृत देह धारण किए हुए श्री राम जी हैं। इन दोनों राजाओं के समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की है और इनके समान किसी को फल की प्राप्ति भी नहीं हुई है। इन सम को न भयउ जग माही, है नहीं कतहु होने ऊ नाही। हम सब सकल सुकृत कै राशि, भय जग जनम जनकपुरवासी। इनके समान जगत में न कोई हुआ है न कहीं होगा। हम सब भी संपूर्ण पुण्यों के राशि हैं, जनकपुरवासी कहते हैं। जो जनकपुर में इस जगत में जन्म लेकर जनकपुर के वासी हुए हैं, क्यों? जिन्ह जान के राम छवि देखी, को सुकृति हम सरस विशेष पुण्य देखब। रघुवीर बियाहु, लेब भले विधि लोचन लाहु। और जिन्होंने जानकी जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखी है, हमारे सरीखा विशेष पुण्य आत्मा कौन होगा। और अब हम श्री रघुनाथ जी का विवाह देखेंगे और भली बात अब हम अपने नेत्रों का लाभ लेंगे। कहई परस्पर कोकिल बयनी, एहि विवाह बड़ लाभ सुनयनी। बड़े भाग विधि बात बनाई, नयन अथित हुई हैं दो भाई। कहती हैं वहाँ की सुंदर स्त्रियाँ, हमारे आँखों के कौन अथित होंगे, कौन होंगे? कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियाँ आपस में कहती हैं कि हे सुंदर नेत्रों वाली, इस विवाह में तो बड़ा लाभ है। बड़े भाग्य से विधाता ने सब बात बना दी। ये दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथि हुआ करेंगे। कैसे हुआ करेंगे? मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। बारह बार स्नेह बस जनक बुलाऊ बसिए। लेन आई हैं बंधु दो कोटि काम कमनीय। जनक जी स्नेह बस बार बार सीता जी को बुलवाएंगे और करोड़ों काम देवों के समान सुंदर देहधारी दोनों भाई सीता जी को विदा कराने के लिए जनकपुर आएंगे। तो सखी, इस विधि से हम उन्हें देखेंगे। किस विधि से? विविध भांति हुई हैं पहुनाई, प्रिय न काहे अस सासुर माई। तब तब राम लखन ही निहारी, हुई हैं सब पुर लोग सुखारी। तब उनकी अनेकों प्रकार से पहुनाई होगी। सखी, ऐसी ससुराल किसे प्यारी न होगी जहाँ हम लोग उन्हें तरह तरह से उनकी पहुनाई करेंगे। तब हम सब नगरवासी श्री राम को, लक्ष्मण को देखेंगे और अपने सुंदर नेत्रों का लाभ लेंगे। भाग्य की हमारी सराहना है। सखी जस राम लखन का जोटा, सखी जस राम लखन कर जोटा। तैसे ही भोप संग दुई धोटा। श्याम गौर सब यंग सुहाए, ते सब कहीं देख ले आए। हे सखी, जैसे श्री राम लक्ष्मण जी हैं, उन्हीं के समान बिल्कुल दिखने वाले राजा दशरथ के दो ढोटा और हैं। एक श्याम वर्ण राम की जैसे, एक गौर वर्ण लक्ष्मण जी के जैसे। कहा एक में आज निहारे, जन बिरंची निज हाथ संवारे। भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखन सकही नर नारी। जो श्याम वर्ण के हैं वो बिल्कुल
एक ने कहा मैंने आज ही उन्हें देखा है, और मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों से संवारा है। भरत की जो सूरत है बिल्कुल श्री रामचंद्र जी की जैसी है, स्त्री पुरुषों ने सहसा पहचान नहीं सकते। लखन शत्रु सुदनु एक रूपा, नक्सिकते सब अंग अनूपा। मन भाव वही मुख बरनी न जाही, उपमा कहु त्रिभुवन को नाही। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों एक रूप जैसे हैं सखी। यह कैसे हैं? नख से सिक्का तक एक ही जैसे हैं और मन को बड़े अच्छे लगते हैं, पर मुख से उनका वर्णन नहीं हो सकता कि वे कितने अच्छे लगते हैं। नहीं उनकी उपमा कहीं किसी सुंदरता से दी जा सकती है। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। उपमान को कह दास तुलसी, कतहु कवि को विद कहे। बल विनय विद्याशील शोभा, सिंधु इनसे ए अहय। पुर नारी सकल पसारे, अंचल विविध बचन सुनावहीं। ब्याह हों चारियो भाई, एहि पुर हम सुमंगल गावहीं। दास तुलसी कहते हैं, कवि और कोविद कहते हैं, इनकी उपमा कहीं कोई नहीं है। बल विनय विद्याशील और शोभा के समुद्र इनके समान ये ही हैं, दूसरा कोई नहीं है। जनकपुर की सब स्त्रियां आंचल फैलाकर विधाता को यह वचन सुनाती हैं कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो और हम सब सुंदर मंगल गावें। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। कहाई परस्पर नारी बारी, बिलोचन पुलक तना। सखे सब करब पुरारी, पुण्य पयो नदी भूप दो। कहती हैं, नेत्रों में प्रेमाश्रु जल बरह कर पुलकित शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही हैं कि हे सखी, दोनों राजा पुण्य के समुद्र हैं। त्रिपुरारी शिव जी सब मनोरथ पूर्ण करेंगे, हम लोगों के सारे मनोरथ पूर्ण करेंगे। यही विधि सकल मनोरथ करहि, आनंद उमगी उर भरहि। जय निपसिय सिंबर आए, देखि बंधु सब तीन सुख पाए। इस प्रकार सब मनोरथ कर रही हैं और हृदय उमंग उमंग भर करके आनंद से भर रही हैं। सीता जी के स्वयंवर में जो राजा आए थे, उन्होंने भी चारों भाइयों को देखकर सुख पाया। कहत राम जसु बिसद बिसाला, निज निज भवन गए महिपाला। गए बीती कछु दिन एही बाती, प्रमुदित पुरजन सकल बराती। श्री रामचंद्र जी का निर्मल और महान यश कहते हुए राजा लोग अपने अपने घर गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। जनकपुरवासी और बाराती सभी बड़े आनंदित हैं। मंगल मूल लगन दिनु आवा, हिम ऋतु अगहनु मास सुहावा। ग्रह तिथि नखत जोगु बर बारू, लगन सोध विद कीन विचारो। मंगलों का मूल लगन का दिन आ गया। हेमंत ऋतु और सुहावना अगहन का महीना था। ग्रह तिथि नक्षत्र योग और वार श्रेष्ठ थे। लग्न मुहूर्त शोध कर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया। पठय दिन नारद सन सोई, गनि जनक के गण कन जोई। सुनि सकल लोगन यह बाता, कहे ज्योतिष अहि विधाता। और उस लगन पत्रिका को नारद जी के हाथ उन्होंने ब्रह्मा जी ने जनक जी के यहाँ भेजा, तो जनक जी के ज्योतिषियों ने भी वही गणना करके रखी थी महाराज। जब सब लोगों ने यह बात सुनी तब वे कहने लगे, यहाँ के भी ज्योतिष भी ब्रह्मा ही है। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। धेनु धुर बेला बिमल सकल सुमंगल मूल। विप्रन कहो विदेशन, जाने सगुन अनुकूल। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की मूल गोधूली की पवित्र बेला आ गई और अनुकूल शकुन होने लगे। यह जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा, पुरोहित ही कहो नर नाहा, अब विलम्ब कर कारणु कहा। सतानंद तब सचिव बुलाए, मंगल सकल सज सब लाए। तब राजा जनक ने पुरोहित शतानंद जी से कहा कि अब देर का क्या कारण है। तब शतानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया, वे सब मंगल का सामान सजा कर ले आए।
शंख निशान पनौ बहु बाजे, मंगल कलश सगुन शुभ साजे। सुभग सुवास निगावहि गीता, करहि वेद धुन विप्र पुनीता। शंख नगाड़े ढोल और बहुत से बाजे बजने लगे तथा मंगल कलश और शुभ शकुन की वस्तुएं दधे दुर्वा आदि सजाई गईं। सुंदर सुहागिन स्त्रियां गीत गा रही हैं और पवित्र ब्राह्मण वेद की ध्वनि कर रहे हैं। लेन चले सादर ए भांति, गए जहाँ जनवास बराती। कौशलपति कर देखी समाजो, अति लघु लागती नहीं सुर राजो। सब लोग इस प्रकार आदर पूर्वक बारात को लेने चले जहाँ बारातियों का जनवासा था, वहाँ गए। अवधपति दशरथ जी का समाज वैभव देखकर उनको देवराज इंद्र भी बहुत ही तुच्छ लगने लगे। भयउ समऊ अब धार्य पाऊ, यह सुनि परा निशान नहीं घाऊ। गुरहि पूछ कर कुल विधि राजा, चले संग मुनि साधु समाजा। उन्होंने जाकर के विनती की, समय हो गया, अब आइए पधारिए। यह सुनते ही नगाड़ों पर चोट पड़ी। गुरु वशिष्ठ जी से पूछकर और कुल की सब रीतियों को करके राजा दशरथ जी मुनियों और साधुओं के समाज को साथ लेकर के चले। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। भाग्य विभव अवधेश कर देखे देव ब्रह्मादि, लगे सराहन सहस मुख जानी जन्म निज बादी। अब देखिए देवी देवता भी सराहना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अवध नरेश दशरथ जी का भाग्य और वैभव देखकर और अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा जी आदि देवता हजारों मुखों से उनकी सराहना करने लगे। कैसे? सूरन सुमंगल अवसर जाना, बरसहि सुमन बजाई निशाना। शिव ब्रह्मादिक विबुध बरु था, चढ़े विमान नहीं नाना जूथा। देवगढ़ सुंदर मंगल का अवसर जानकर नगाड़े बजा बजा कर फूल बरसाते हैं। शिव जी ब्रह्मा जी आदि देव वृंद युद्ध यानी टोलियां बना बनाकर विमानों पर जा चढ़े हैं। प्रेम पुलक तन हृदय उछाहु, चले बिलोकन राम विवाहु। देखी जनकपुर सुर अनुरागे, निज निज लोक सबहि लघु लागे। और प्रेम में पुलकित शरीर हो तथा हृदय में उत्साह भरकर श्री रामचंद्र जी का विवाह देखने चले। जनकपुर को देखकर देवता इतने अनुरक्त हो गए कि उन सबको अपने अपने लोग बहुत ही तुच्छ लगने लगे। चित वहीं चकित विचित्र बिताना, रचना सकल अलौकिक नाना। नगर नारी नर रूप निधाना, सुधरम सुशील सुजाना। विचित्र मंडप को तथा नाना प्रकार की सब अलौकिक रचनाओं को वे चकित होकर के देख रहे हैं। और नगर के स्त्री पुरुष रूप के भंडार सुघड़ श्रेष्ठ धर्मात्मा सुशील और सुजान है। तिन्हि देख सब सुर सुर नारी, भय नखत जन विधि उजियारी। विविधि भयउ आचर जो विशेष, निज करनी कछ कतहु न देखी। उन्हें देखकर सब देवता और देवांगनाएं ऐसे प्रभाहीन हो गए। इसको देखकर जनकपुर वासियों के और सुघड़ श्रेष्ठ धर्मात्मा सुशील जैसे सुंदरता को देखकर प्रभाहीन हो गए, फीके पड़ गए। ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ, क्योंकि वहाँ उन्होंने अपनी कोई करनी नहीं देखी। वो अपने आप वहाँ की राजा जनक और राजा दशरथ की करनी है, राम और सीता की करनी है। मंगल भवने मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। शिव समझाए देव सब जनि आचरज भुलाहु। हृदय विचारहु धरि धीर धरि सिय रघुवीर विवाहु। शिव जी कैसे समझाते हैं? तब शिव जी ने सब देवताओं को समझाया कि तुम लोग आश्चर्य में मत भूलो, हृदय में धीरज धर कर विचार तो करो तुम लोग क्या कि भगवान की महिमामयी निज शक्ति श्री सीता जी का और अखिल ब्रह्मांडों के परम ईश्वर साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह है। जिनकर नाम लेत जग माही, सकल मंगल मूल नसाही। करतल होई पदारथ चारी, तेसे राम कहु कामारी। जिनका नाम लेते ही जगत में सारे अमंगलों की जड़ कट जाती है और चारों पदार्थों अर्थ धर्म काम मोक्ष मुट्ठी में आ जाती है। ये वही जगत के माता पिता श्री सीताराम जी हैं। काम के शत्रु शिव जी ने ऐसा सबको समझाया, क्या पचरज मत करो।
यही विध सम सुरन समझाया, पुनि आगे बर बस चलावा। देवन देखे दशरथ जाता, महामोद मन पुलकित गाता। इस प्रकार शिव जी ने देवताओं को समझाया और फिर अपने श्रेष्ठ बैल नंदीश्वर को आगे बढ़ाया। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी मन में बड़े ही प्रसन्न और शरीर से पुलकित हुए चले जा रहे हैं। साधु समाज संग मही देवा, जनु तनु धरे करई सुख सेवा। सोहत साथ सुभग सुतचारी, जनु अप बरग सकल तनुधारी। उनके साथ परम हर्ष युक्त साधुओं और ब्राह्मणों की मंडली ऐसे शोभा दे रही है मानो समस्त सुखों को धारण करके उनकी सेवा कर रहे हों। चारों सुंदर पुत्र साथ में ऐसे सुशोभित हैं मानो संपूर्ण मोक्ष, सालोक्य, सामिप्य, सारूप्य, सायुज्य शरीर धारण किए हुए हों उनके साथ। मरकत कनक बरन बर जोरी, देख सुरन भय प्रीति न थोरी। पुनि राम ही बिलो की हर से, निपहि सराही सुमन तीन बर से। मरकत मणि और स्वर्ण के रंग की सुंदर जोड़ियों को देखकर देवताओं को कम प्रीति नहीं हुई, अर्थात बहुत ही प्रीति हुई। फिर श्री रामचंद्र जी को देखकर वे हृदय में अत्यंत हर्षित हुए और राजा की सराहना करके उन्होंने फूल बरसाए। अब आप जो है दोहा 315 से लेकर 321 तक का अगले वीडियो में श्री राम जी का विवाह, बारात, सारे प्रसंग को सुनिएगा कि कैसी देवी देवता माता लक्ष्मी पार्वती लोग रूप धर धर के आके विवाह में मंगल गीत गा रही हैं। वह सब प्रसंग सुनिएगा। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, श्री राम, जय राम, जय जय राम।